गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये, तो आप समझने की कोशिश करें। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन। टुडे कंप्यूटर आर ऑल अराउंड अस। तो आज जो वर्तमान टाइम में कंप्यूटर क्या है कि अपने चारों तरफ है। We use them doing various tasks is faster and more accurate। और कंप्यूटर का यूज़ करके किसी भी टास्क को बहुत जल्द और एक्यूरेसी के साथ में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग ए कंप्यूटर और स्मार्टफोन वी कैन बुक ट्रेन टिकट ऑनलाइन। कंप्यूटर का यूज़ करके और या फिर स्मार्टफोन का यूज़ करके हम ट्रेन की जो टिकट है उसको आसानी से बुक कर सकते हैं घर बैठे ही। इंडिया इज बिग कंट्री एंड वी हैव एनॉर्मस रेलवे नेटवर्क। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसके अंदर जो ट्रेन है उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जैसे रेलवे रिजर्वेशन इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क। और रेलवे की जो रिजर्वेशन हम करते हैं, टिकट बुक करते हैं, वो एक बहुत ही मुश्किल काम है। मेकिंग रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी एक्सेप्ट्स। और रिजर्वेशन के साथ में हमको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। हम सोचते हैं कि ये भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसे कि सच एज डिटेल ट्रेन्स, जैसे ट्रेन का प्रकार, बर्थ ऑफ टाइप्स, ट्रेन की कौन सी बर्थ है, कंप्यूटर कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट के बारे में जानना है, उसका शेड्यूल्स है। ये सब डिटेल्स हमें जाननी होती हैं टिकट बुकिंग के अलावा। सिमिल्टेनियस बुकिंग्स आर टिकट्स आर मल्टीपल यूजर्स। और टिकट बुक करने के लिए एक नहीं बहुत सारे यूजर्स टिकट बुक करते हैं और उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग अलग फैक्टर उनको जानने होते हैं। इट इज ओनली ड्यू टू द यूज ऑफ कंप्यूटर दैट टुडे द बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट हैज बिकम ईजी। तो आज कंप्यूटर का यूज़ करके हम आसानी से ट्रेन की जो टिकट है उसको बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट्स एज एडेड आवर कंफर्ट एंड इनेबलिंग एस टू बुक टिकट्स फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। और ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम का यूज़ करके हम आसानी से कहीं भी बैठ के और कभी भी टिकट बुक कर सकते हैं। वी usually use the term computerization to indicate the use computer develop a software in order to automate any routine human task efficiently। और इन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके साथ में हमें क्या करना चाहिए, कंप्यूटर से इससे संबंधित जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए। और ये ह्यूमन बीइंग के एक रूटीन काम होना चाहिए। Computer are used solving various day-to-day problems and thus problem solving is an essential skill that is a computer science student should know। Means कि आज तो दिन प्रतिदिन किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। कंप्यूटर विज्ञान के छात्रों को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से सोल्व करना चाहिए और किस तरीके से प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। It is the pretent to maintain the computer themselves cannot solve the problem। और आपको पता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि बिना कंप्यूटर के हम उन प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। और किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसके क्या स्टेप बाय इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं। और स्टेप बाय इंस्ट्रक्शंस का लिखेंगे कुछ कोडिंग, उसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। शुड बी गिवन बाय एस to solve the problem। This is the success of the computer in solving a problem developed dependent how correctly and prescribed we define the problem। कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम क्या है।
फिर जो टास्क आपको मिलती है या फिर प्रॉब्लम मिलती है उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की उसकी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और उन इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। तो पहले सबसे देखो, पहले क्या है, कोई भी को प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, फिर उसको डिफाइन प्रॉब्लम हमें पता लग जाता है, फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए उसके सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे, उसको डिजाइन देंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। एंड इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। और जब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक प्रोग्राम बना दिया जाता है, उसका एक सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, प्रोग्राम होता है, यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये सब किसकी मदद से होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसकी एल्गोरिथम डेवलप करते हैं फॉर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फाइनली इम्प्लीमेंट, और लास्ट में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब स्टूडेंट इस चीज़ को हम देखते हैं हिंदी माध्यम की जो थ्योरी है वो, उससे हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। देखो लास्ट का जो पैराग्राफ है जिसको मैंने स्टार्ट किया है, देखिए लास्ट का जो पैराग्राफ था अपना, यहाँ से इट इज वी यूजुअली, ये वी यूजुअली दे, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ हिंदी माध्यम जो मैंने कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो देखिए हम आमतौर पर इंगित करते हैं, कंप्यूटर के शब्द का उपयोग करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही ये मैंने कन्वर्ट कर लिया है कि कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं। तो इस ऑर्डर में, यानी कि इस आदेशित में, कंप्यूटर विकसित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किसी भी नियमित मानव कार्य को कुशलता से संचालित करें। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंप्यूटर का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, तो ह्यूमन बीइंग की जो कार्य कुशलता है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको अपने आप डेवलप करेगा कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कंप्यूटर दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार से समस्या का समाधान एक आवश्यक कौशल है जो एक कंप्यूटर विज्ञान छात्र को पता होना चाहिए। यह उचित है भाई, कंप्यूटर के स्टूडेंट है उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। और हमें यह भी पता कि जो कंप्यूटर है वो कोई भी समस्या को खुद स्वयं हल नहीं कर सकता, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश लिखने होंगे। समस्या को हल करने के लिए हमारे द्वारा दिया गया इस प्रकार एक सफलता किसी, यानी कभी भी कोई प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, और इसके बाद में देखो यहाँ पे उसका एक समाधान डिजाइन लिखेंगे, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। और उसके बाद में उसको, जैसे प्रॉब्लम हमने डिजाइन कर ली, प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने का जो तरीका वो हमने डिजाइन कर लिया, और डिजाइन करने के बाद में उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। और वो किससे संभव है, प्रोग्रामिंग भाषा से। इस प्रकार से समस्या को हल करना, एक एल्गोरिथम विकसित करना, एक समस्या की पहचान करने की प्रक्रिया है, और इसके लिए हमें एक क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर और या फिर एक एल्गोरिथम डेवलप करनी पड़ेगी। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टेप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए, सपोज व्हाइल ड्राइविंग, मान लेते हैं हम ड्राइव कर रहे हैं, किसी गाड़ी को चला रहे हैं। ए व्हीकल स्टार्ट मेकिंग ए स्ट्रेंज नॉइज, यानी कि एक गाड़ी है और एक वाहन है अपने पास, और उसके अंदर कहीं से कुछ आवाज आ रही है, शोर हो रहा है, नॉइज हो रहा है। वी माइट नॉट नाउ हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम, हमें नहीं पता कि किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को हमें सही करना है। राइट अवे फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर द नॉइज इज कमिंग, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, ये हमें पहचान करनी पड़ेगी कि ये शोर कहाँ से हो रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है गाड़ी में से। इन केस द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सोल्व्ड, और जब हम
उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में क्या करना है, देखो बाई एस, तो हमें देन वी नीड टू टेक द व्हीकल टू ए मैकेनिक, तो इस कंडीशन में हमें अपनी गाड़ी को किसी मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी, यानी मैकेनिक की ज़रूरत है। द मैकेनिक विल एनालाइज द प्रॉब्लम, और मैकेनिक क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, उसको एनालाइज करेगा और आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द नॉइज, तो सबसे पहले चेक करेगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर मेक ए प्लान, फिर उसको एक प्लान बनाएगा अबाउट द वर्क, किस तरीके से काम करना है, टू बी डन, और उसके बाद में उसको ठीक करेगा, एंड फाइनली रिपेयर, उसके बाद में उसको रिपेयर करेगा। द व्हीकल इज इन ऑर्डर टू रिमूव द नॉइज, और गाड़ी से जो आवाज़ आ रही थी वो उसने रिमूव कर दी, रिमूव हो जाती है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, तो इस उदाहरण में हमने क्या देखा, इट इज द एक्सप्लिसिट दैट फाइंडिंग द सॉल्यूशन, कि किस तरीके से जो थी उसको किस तरीके से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ए प्रॉब्लम माइट कंसिस्ट ए मल्टीपल स्टेप्स, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कई स्टेप्स का उसने यूज किया। व्हेन प्रॉब्लम, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, आर स्ट्रेंथ फॉरवर्ड एंड इजी, वी कैन इजली फाइंड द सॉल्यूशन, तो इस प्रकार से है क्या किया, इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। बट ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बट जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने सामने आ जाती है तो रिक्वायर ए मेथोडिकल अप्रोच, तो उसके लिए डायरेक्ट ऐसे नहीं कुछ स्टेप्स लिख दी, कोई प्लानिंग बना दिया तो सॉल्व आउट कर लिया, उसके लिए हमें मेथोडिकल अप्रोच की जरूरत होती है टू फाइंड द राइट सॉल्यूशन, उसका एकदम से करेक्ट और जो सही उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें पता करना पड़ेगा, किसका यूज करके, मेथोडोलॉजिकली अप्रोच का। इन अदर वर्ड, अन्य शब्दों में, वी हैव टू अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, यानी कुछ तकनीक, नई तकनीकी का यूज करना पड़ेगा। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिन विद द प्रीसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड एंड विद कॉम्प्लेक्स वर्किंग, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगिन, कि जब हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो बिंग विथ द प्रीसाइज आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफिकेशन से लेके उसकी पहचान करने से लेकर ऑफ द प्रॉब्लम एंड्स विद द कॉम्प्लेक्स वर्किंग, और जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक वो प्रॉब्लम सोल्व आउट नहीं हो जाती, कंप्लीटली वर्किंग नहीं हो जाती। सॉल्यूशन टर्म से प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर, और इसका जो सॉल्यूशंस क्या है, कोई प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। की स्टेप्स रिक्वायर्ड, हमें कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगी फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग ए कंप्यूटर, और कंप्यूटर का यूज करते हुए। यहाँ पे 4.1 में हमें शो किया गया है कि किस तरीके से, एंड आर डिस्कस टू इन फॉलोइंग सब सेक्शंस, और किसी भी यहाँ पे कुछ सबसेक्शंस दिए गए, यानी कि कुछ पार्ट दिए गए हैं, निम्नलिखित पार्ट हैं यहाँ पर, उन सेक्शंस का यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए, एक डायग्राम यहाँ पर है, ये राउंड शेप, इसमें देखिए सबसे पहली जो स्टेप है वो क्या है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। सेकेंड, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, फिर उसकी एल्गोरिथम लिखें कि किस तरीके से, एल्गोरिथम में स्टेप बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेप बाय स्टेप सोल्व ए प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक ऐसा तरीका जो स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। फिर अगर वो हमने एल्गोरिथम लिख लिया, फिर उसकी कोडिंग लिखेंगे, कोडिंग यानी कि प्रोग्रामिंग, थर्ड नंबर पे, और प्रोग्राम हमने बना लिया, फिर उसको टेस्ट करेंगे और डीबग करेंगे। डीबगिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो 4 नंबर की स्टेप होती है, बग मतलब कोई एरर, कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसमें कुछ गलती हो जाती है, वो बग होती है। डीबगिंग मतलब उस एरर को दूर करना, यानी कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको टेस्ट करना, आफ्टर दैट उसको डीबगिंग, और लास्ट फाइनल जो क्या होता है उसको इंप्लीमेंट करना उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए। अब यही जो प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर हमने पढ़ी है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, इसके बाद में है एनालाइजिंग प्रॉब्लम के बाद में डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, नेक्स्ट टॉपिक आपका कोडिंग और टेस्टिंग एंड डीबगिंग। तो ये थ्योरी स्टूडेंट तो मैंने आपको ये बता दिया है
कि कोई भी जो प्रॉब्लम होती है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि उसको एनालिसिस करेंगे। तो हाउ टू एनालिसिस, इसके लिए मैंने आपको थ्योरी है खुद को पढ़नी है। फिर अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको नहीं समझ में आता तो मेरे से आप जरूर पूछें। ऑफलाइन वैसे मैंने आपको ये सारी पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है। फिर इसको डेवलप करेंगे उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, और इसके बाद का टॉपिक है अपना कोडिंग। तो कोडिंग का जो लास्ट का स्टेप होता है, सॉरी लास्ट नहीं, ये आपका सेकंड लास्ट का जो स्टेप होता है वो होता है कोडिंग। और कोडिंग के बाद में आता है उसको टेस्टिंग करना और डिबिंग। फाइनली हमारा जो सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है बन के, उसके बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने चैप्टर नंबर 4 के लिए बनाया है। अब हम इसकी स्टार्ट कर देंगे, तो रोज इसका एक वीडियो मैं आपको भेजता रहूँगा। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, गुड डे।